press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। तो आज के लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार शोएब चौधरी को, जिनको भारत में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। उनके स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी, हिंदुस्तानी शेरनी और हम सबकी चहेती नाज़िया अलाई खान जी। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो चैनल तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। क्या टॉपिक कहां से स्टार्ट करें? ऑपरेशन पाकिस्तान से एक मतलब ये आजकल बहुत टर्म यूज हो रही है, या फिर मैं ये समझता हूँ सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो बाबरी मस्जिद की टर्म को रिमूव करके 12th क्लास के सिलेबस में दूसरी एक टर्म यूज की गई है, उसके ऊपर मैं चाहूंगा कि मुझे थोड़ा सा और देखने वालों को भी इसके ऊपर आप एक्सप्लेन करिएगा। चाहूंगी जो श्री कृष्ण ने कहा था। श्री कृष्ण ने साफ कहा था, बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म गर सच्चा है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। ये श्री कृष्ण ने कहा था और मैं इसको बहुत फॉलो करती हूँ। एनसीईआरटी ने, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने बहुत खूबसूरत निर्णय लिया, बहुत खूबसूरत। मुझे लगता है कि 53-54 साल कांग्रेसियों के राज में और कांग्रेस के शासन में हमारे भारत के बच्चों को सिविलाइजेशन से दूर किया गया, यहाँ की संस्कृति और सभ्यता से दूर किया गया, यहाँ के भारत के और सनातन धर्म के जितने भी वेद और ग्रंथ है और श्लोक है उनसे दूर किया गया। मैं आपको ये 1888 एजुकेशन मिनिस्टर बना था और आज तक यही एनसीईआरटी कांग्रेस के शासन में ये पता नहीं कर पाई, यही एनसीईआरटी कांग्रेस के शासन में ये पता नहीं कर पाई कि आखिर ये मौलाना अबू कलाम आजाद जो मक्का में पैदा हुए और इधर उधर लुगड़ते फुगड़ते इधर भारत चले आए और यहाँ पर आकर के नेहरू साहब के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में, उनके छत्र छाया में, नेहरू साहब के छत्र छाया में उनको भारत का पहला शिक्षा मंत्री बनाया गया। लेकिन ये पढ़े क्या थे, कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, कौन से स्कूल से पढ़े थे, और मक्का का आदमी भारत में कैसे एजुकेशन मिनिस्टर बन सकता है? देखिए, अच्छा ये इस्लामिक थियोलॉजियन था, ये सिर्फ इस्लाम को जानता था, इसके अलावा साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री नहीं जानता था ये अबू कलाम आजाद जो मौलाना जो है। अब बात आती है कि शोएब अकबर जो ना भारत में पैदा हुआ और ना भारत में मरा, उसकी बातें हम पढ़ते थे भारत में। शाहजहां जिसकी हजारों बीवियां थी उसको मोहब्बत और इश्क का सबसे बड़ा एग्जाम्पल और मिसाल बना दिया गया, जबकि वो अश्लीलता का नंगा नाच करता था। जिस औरंगजेब ने अपने पिता को जेलबंदी करवाई, जिस औरंगजेब ने तख्त और ताऊस के लिए अपने भाई का गला काटा, जिस औरंगजेब ने इस भारत की कई मंदिरें तोड़ी, जिस औरंगजेब ने एक तलवार से 40 लाख हिंदुओं का गला काटा, जिस औरंगजेब ने राजपूतों को खत्म करने की कोशिश करके उनकी बहु बेटियों को अगवा किया और उनकी बहु बेटियों के जबरदस्ती सलवार खुलवाए, उस औरंगजेब को हम पढ़ते थे अचीवमेंट ऑफ औरंगजेब, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ औरंगजेब, और यूपीएससी के एग्जाम में बाबर को महान बोलना पड़ता था और बाबर एक बहुत बड़ा बादशाह था ये बोलना पड़ता था, औरंगजेब एक बहुत महान बादशाह था ये बोलना पड़ता था। क्यों बोलेंगे हम? तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत देर आए पर दुरुस्त आए, इसलिए मैंने श्री कृष्ण के वो श्लोक आपको बताए पहले कि कर्म कहाँ निष्फल होता है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दुनिया की पहली किताब ऋग्वेद, हमारे भारत से, हमारे सनातन धर्म से, दुनिया की पहली कविता वाल्मीकि रामायण, दुनिया की, हमारे भारत से, हम सनातन का, दुनिया का पहला प्रोज यजुर्वेदा, दुनिया का पहला प्रोज यजुर्वेदा, ये हमारे भारत का और सनातन धर्म का। दुनिया का पहला अर्थमेटिक बुद्धयाना, हमारे भारत का और सनातन धर्म का। दुनिया की पहली सोशियोलॉजी बुक कल्पसूत्र, सनातन धर्म का और भारत का। दुनिया की पहली एस्ट्रोनॉमी बुक वेदांगा ज्योतिष, हमारे भारत का और सनातन का। सनातन धर्म ने जीरो का इन्वेंट किया, पाई का वैल्यू सनातन धर्म हिंदुओं और भारत से हुआ।
स्क्वायर फीट का, स्क्वायर रूट का कंसेप्ट जो हम अर्थमेटिक्स में पढ़ते हैं वो हिंदुओं ने सनातन धर्म और भारत से हुआ। 1 से लेकर 9 तक का न्यूमरल जो है, जो हम 1 2 3 1 2 3 1 2 सह 4 5 6 7 9 जो हम पढ़ते हैं फारसी में भी, वो भी सनातन धर्म का किया हुआ है। यूरोप ने भारत के 123 ग्रंथ को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके अपने एजुकेशन में इस्तेमाल किया। अच्छा, हिंद से ये जो अरबी में कहा जाता है, ये जितने भी अरबी आप यूएई जब जाइएगा और जहां पर भी आप अरबी में हिंद से सुनिएगा, मतलब वो उन चीजों को समझा रहा है जो हिंदुस्तान से लिया गया है और अरब में पढ़ाया जा रहा है, इसलिए वो अरबी वर्ड बना हिंद से। तो जब सारे लोग भारत से यहाँ की चीजें उठा करके पूरी दुनिया में चला रहे हैं, तो भारत के बच्चे क्यों पढ़ेंगे कि औरंगजेब महान था? भारत के बच्चे ये क्यों नहीं पढ़ेंगे कि भगवान राम एक ऐसे ऊर्जा थे, भगवान राम एक कैसे भाई थे और भरत एक ऐसे भाई थे कि जो दोनों एक दूसरे के लिए जिंदा मिसाल थे। औरंगजेब ने तो अपने भाई का गला काटा था, लेकिन भगवान राम के छोटे भाई भरत ने भगवान राम के खड़ौन को अपने मत्थे रखा था और राज चलाया था कि जब तक मेरा भाई लौट कर वनवास से नहीं आएगा, ये खड़ौन रहेगा तख्त पर और हम उसको देख रेख करेंगे। तो हम इन भाइयों को पढ़ेंगे ना, हम ये गला रेतने वाले भाइयों को क्यों पढ़ेंगे? देखिए, मौलाना जैसे, अबू कलाम जैसे 5 शिक्षा मंत्री भारत में हुए, जिसने हम तमाम भारतवासियों के युवाओं के गले में अकबर और औरंगजेब और शाहजहां की ताबीज जबरदस्ती बांध दी थी। अब जाकर के समझ में आया कि भैया ये तो राम मंदिर थी जिसको औरंगजेब ने तोड़ा था और मस्जिद का टुम बनाया था, तो हम वही सच पढ़ेंगे। हम क्यों पढ़ेंगे कि वो बाबरी मस्जिद थी? तो मुझे लगता है कि एनसीईआरटी ने बहुत बड़ा और बहुत सूझबूझ वाला और बहुत खूबसूरत निर्णय लेकर के भारत के युवाओं को और भारत के बच्चों के हाथ में, आने वाले फ्यूचर जो बच्चे होते हैं उनके हाथ में एक सही फैक्ट वाली बात रखी है। यहाँ तक कि मेरा एक एप्लीकेशन भी गया है एनसीईआरटी को, जिसमें मैंने साफ कहा है कि हमारे इतिहास के पन्नों से शाहजहां हटाइए, औरंगजेब हटाइए, तुगलक हटाइए, ये सारे लोगों को हटाइए, क्योंकि ये हटना बहुत जरूरी है। हम भगत सिंह जी के बारे में पढ़ेंगे, हम वीर सावरकर जी के बारे में पढ़ेंगे, हम राजा राम मोहन रे जी के बारे में पढ़ेंगे, हम शिवाजी महाराज जी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये भारत है। तो हम भारत के योद्धाओं के बारे में पढ़ेंगे, जो जहां का है वो वहां के बारे में पढ़ेगा, हम भारत के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे ही है। और यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, इस बात में कोई शक नहीं है, मतलब ये तो हर पाकिस्तानी को भी पता है, जो भी थोड़ा बहुत नॉलेज रखता है हिंदुस्तान की हिस्ट्री को लेकर, बरसगीर की हिस्ट्री को लेकर, वो खुद ये चीज एक्सेप्ट करता है कि जब यहाँ पे मुस्लिम आए, जब यहाँ पे खास तौर पे मुगल बादशाह आए, यहाँ पे खास तौर पे जब औरंगजेब या इस तरीके से जो भी लोग आए, उन्होंने यहाँ पे इस्लाम को फैलाया, और यहाँ पे जो हिंदू थे या जो दूसरे मजहब के लोग थे उन्हें इस्लाम की तरफ लेकर आए। डेफिनेटली अगर इस्लाम की तरफ लेकर आए तो फिर वहां पे जो उनकी मजहब की इबादत गाहें थी, जो उनकी इस तरीके से रिलीजियस प्लेसेस थी, तो डेफिनेटली जैसे लोगों को शिफ्ट किया गया उसी तरीके से रिलीजियस प्लेसेस को भी शिफ्ट किया गया होगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह शोएब चौधरी के सवाल और नाज़िया अलाई खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा। और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे आपने देखा नाज़िया खान जी ने इन शांति दूतों को आड़े हाथों लिया, जो कि इस बात से काफी ज्यादा तकलीफ में है कि बाबरी मस्जिद का नाम किताबों से हटाया जा रहा है। और जैसे कि आपने देखा, नाज़िया खान जी ने श्री कृष्ण से लेकर भगवान राम तक की बात की, कैसे भगवान राम के एक तरफ भाई थे जिन्होंने इतने साल भगवान राम का इंतजार किया, और दूसरी ओर मुगल थे जो अपने बाप और भाइयों का ही कत्ल करते थे सिर्फ शासन पाने के लिए। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।